दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में एक मकान में सुबह आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। महिला का नाम आकांक्षा है, जिनकी उम्र 41 वर्ष थी। आराध्या 14 साल की और माही 9 साल की। इन 3 लोगों की जो मौत है आग में जलने से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार आग किस वजह से लगी थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना क्षेत्र इलाके के बीके दत्त कॉलोनी में आज एक मकान में आग लगने की सूचना जो है दमकल विभाग को तकरीबन सुबह 10:21 पर मिली थी। चावला स्वीट्स के पास ब्लॉक के एक मकान में जो आग है वो लगी थी और इसके बाद जो है मौके पर लोकल पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड पहुंची और आग को जब तक बुझाया गया तब तक बताया जा रहा है इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। नई दिल्ली के एसडीएम पीयूष मोहंती जो हैं वो भी यहां पर पहुंचे, घटना का जायजा उन्होंने लिया। वहीं चश्मदीदों ने बताया कि आग लगने की वजह से किन लोगों की जान गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में किस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इसमें हादसे में आपको बता दें 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत की जो खबर है वो आ रही है। तस्वीरें दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके की हैं जहां की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरसोनी की खबर अगर आप यूट्यूब पर देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, डेली इन पे आरसोनी को देख रहे हैं तो डेली इन पे आरसोनी को फॉलो करिए जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है। जी देवेंद्र जी, क्या है ये आपके कौन लगते हैं? ये जो ट्रेजरी हुई है ये मेरे मतलब मेरे साडू हैं, सगे साडू हैं जिनका बेटा है। अच्छा, ठीक है ना। तो अभी फोन आया था हमारे पास भी, मैं अभी दिल्ली रहता हूँ लोकल में, 1 घंटे पहले फोन आया था कि ऐसे से बात हो। लेकिन कभी कोई इनके परिवार में किस तरह का कोई विवाद की कोई हमारे जैसे हम भी लोकल के आदमी किसी प्रकार की कोई बात नहीं आई, ना सुनने में आई और मैं समझता हूँ ना ही कोई ऐसी कोई एफआईआर वगैरह हुई है। कभी जैसे होता ना कुछ जैसे कुछ नहीं है। और जो मेरे साडू साहब थे वो 30 हज़ारी कोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, 30 हज़ारी कोर्ट के अंदर। और इनका बेटा है ये रिक्की शर्मा, ये भी कोर्ट में है। इनकी बेटी है वो भी कोर्ट में वकील है। अच्छा, ठीक है। बाप भी बेटे भी और परिवार सारा अच्छा पढ़ा लिखा परिवार है। और ये भी जो लड़की ने सुसाइड करी है ये भी सीताराम बाजार से हैं, लोकल से हैं। ये भी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई वाद विवाद हमारे तो सुनने में आया नहीं। परिवार में कौन कौन रहते थे यहाँ? इनके परिवार में बेटा हो गया रिक्की शर्मा और उनकी मिसेज हो गई और 2 बेटी हैं इनके। अच्छा, और रिक्की जी उनकी मम्मी। अच्छा, फादर जो है रिक्की जी के वो एक्सपायर हो गए अभी 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। जो वकील साहब थे वाइस प्रेसिडेंट 30 हज़ारी कोर्ट से। दोनों बच्चे डेथ हुए हैं, वाइफ का क्या नाम है? जिसने सुसाइड करी उसका नाम तो आकांक्षा है और बच्चों का मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, दोनों बच्चों का। अच्छा, उससे छोटे बच्चे हैं ना तो उनका जिनकी सोसाइटी उनका नाम आकांक्षा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई ऐसे क्या बोलते हैं तो बिजली के तार में कुछ आग लगी है, इस बार और से आगे घटना हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं सुसाइड है। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? नहीं, अभी तो देखो इन्विटेशन चल रही है, हम लोग भी अभी आए हैं। ठीक है, अंदर से जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पे सारा काम होगा। लेकिन प्रेजेंट में तो हम भी यहाँ पे नहीं थे। अब जैसे भी सुनने में आ रहा है उसका निवारण तो बाद में ही होगा ना कि क्या हुआ कैसे। कोई विवाद नहीं, छोटी सी फैमिली है, मियाँ बीबी 2 बच्चे 2 बेटियां हैं और मम्मी है। वकील साहब एक्सपायर हो गए, ये लड़का भी वकील है, इनकी सिस्टर भी वकील है। ठीक है, लोकल में इसकी ससुराल है, मैं बता रहा हूँ। वो लोग भी बड़े अच्छा हाई प्रोफाइल लोग हैं, कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। और फिर मैं तो ये मानता हूँ कि मैं तो लोकल में रहता हूँ, करीबी रिश्तेदारी है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा जो है। अभी मेरी मिसेज अंदर गई है, सगी सिस्टर है उनकी, सगे साडू तो सगी सिस्टर हुई। तो कभी सुनने में नहीं आई कोई बात। मतलब ऐसे कोई विषय होता ना कि परिवार में कोई बात होती है तो 4 आदमी बैठ के निपटाते हैं किसी बात को, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं सुनने में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अतुल है। अतुल जी, क्या हुआ है, क्या देखे आप? हमने सिर्फ ये देखा है कि मैं अपने डॉग को घुमा रहा था, मेरे ख्याल से 10-10:15 का टाइम था, तो मैंने धुआं देखा है। उसके बाद मैं अपने डॉग को छोड़ के यहाँ आया हूँ। तब तक फायर ब्रिगेड जो है वो आई है, एम्बुलेंस आई है मेरे सामने। उसके बाद जब मैंने पूछताछ की, क्योंकि डोर्स वगैरह लॉक थे, कोई ऊपर जा नहीं पाया था, तो मैंने जब पूछा है तो मेरे को इतना पता चला है कि दरवाज़ों में शायद करंट था और लॉक थे दरवाजे, कुंडी लगी हुई थी, कोई ऊपर जा नहीं पाया। और ऊपर 2 बच्चे थे और उनकी मदर थी। ठीक है, तो वो ऊपर जो हैं वो एडवोकेट हैं, मोहित उनका घर है। वो उस समय घर पे नहीं थे। तो उस समय जब आग लगी है तो कोई स्पार्क के कारण ऐसा कुछ सुना में स्पार्क हुआ है और फिर उसके बाद घर में पर्दों में या किसी चीज़ में आग लगी है। और ये सुना कि शायद एसी में भी फिर बाद में आग लगी है, कुछ आवाज़ें भी आई हैं। उसके बाद फिर भीड़ इकट्ठी हुई है और कोई ऊपर जा नहीं पाया।
उसके बाद ये पता है कि कोई उतार नहीं पाया, उनको सेफ नहीं कर पाया। उसके बाद जितने हैं टीम सब आई हैं, उन्होंने कोशिश किया, फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने सीढ़ी लगाई है, ऊपर गए हैं, पानी डाला है, और बाद में ये रिपोर्ट आई है कि वो शायद उनकी हालत ठीक नहीं थी। कितने बजे की घटना? ये 10 बजे के बाद की है, 10 से 10:30 तक ये सब हुआ है। क्या फायर की गाड़ी लेट आई थी या फायर की गाड़ी टाइम पे आ गई थी हम्म, और सब अपने पुलिस वाले भी टाइम पे आ गए थे, लेकिन क्योंकि ऊपर का जो था जगह नहीं थी जाने की, अच्छा। कंजेस्टेड भी और लॉक थे डोर वगैरह, तो इस वजह से कोई जा नहीं पाया। बस ये हुआ है। तो वकील साहब के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं जो सुना है। अच्छा। हाँ, वो यहाँ से सामान वगैरह लेते थे। उनकी एज का मेरे को आइडिया नहीं, पर वो 13-14 साल ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि हाइट उनकी तकरीबन इतनी रही होगी। तो वो बच्चे थे, वो सो रहे थे, या उनकी मदर थी, वो बच्चे भी अनकॉन्शियस थे शायद स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से, तो वो खोल नहीं पाए दरवाजा और निकल नहीं पाए। ठीक है, थैंक यू। कॉल मिली थी और आपने आकर क्या देखा, बता दें। देखिए, यहाँ पर अभी 3 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में मृत्यु हुई है, और जिसमें एक लेडी और उनकी 2 बच्चियों की डेथ हुई है। लेडी की उम्र तकरीबन 40 साल और एक बेटी 14 साल की और एक बेटी 9 साल की। कारण क्या था सर? नहीं, देखिए, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के पूरे होने तक इसमें कॉज ऑफ फायर तभी एस्टैब्लिश हो पाएगा। अभी फॉरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही है, अपनी कार्रवाई कर रही है। जी सर, आप अंदर गए, क्या देखें, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, एग्जैक्टली मैं सारी डिटेल्स अभी रिवील नहीं कर सकता, जांच जारी है। और जो फायर है वो एक पर्टिकुलर रूम में आई थी। कॉज ऑफ फायर अगेन, जैसा मैंने कहा कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नहीं, मैं यही आपको बता रहा हूँ। जिस वक्त की आग लगी थी, कितने लोग मौजूद थे ऊपर वाली मंजिल में? जी, किसी को रेस्क्यू किया गया है? 3 लोग ही मौजूद थे उस कमरे में, और जैसा कि जो विक्टिम्स थे, कैजुअलिटी। क्या आस पड़ोस में भी आग लगने का कुछ खतरा बना होता है या कुछ इस तरीके? नहीं, आस पड़ोस में ऐसा कोई अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। क्या नाम है वो बता दीजिए। देखिए, आराध्या शर्मा, मिहिका शर्मा और आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा शर्मा इज़ दी मदर, एंड मिहिका और आराध्या उनकी दोनों बेटियाँ। नीचे के फ्लोर में ही फैमिली के और लोग रहते थे, क्या उनको पता नहीं चल पाया समय रहते? देखिए, अभी ये सब हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और समय के साथ आपको पूरी डिटेल